नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। कोरोना काल में दुआ करते हैं सभी लोग सुरक्षित रहें, उचित दूरी बनाएं, कोविशील्ड यानी कि जो डोज आ रही है इसका जो इंजेक्शन है वो ज़रूर लगवाएं आप, ताकि सभी भविष्य में भी सुरक्षित रहें और सभी के घर पे सब सुरक्षित रहें। तो आज स्वागत करता हूं मैं फिर से 0 to Z आपके अपने इंग्लिश चैनल में। मेरी पूरी फैमिली को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सलाम और थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो वॉच करने के लिए, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। आप ही की वजह से ये फैमिली इतनी बड़ी बन पाई है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आज हम बताते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं आपको कंजंक्शंस बता चुका हूं, उसके बाद अब एडवर्ब पढ़ाएंगे, एडवर्ब, राइट। तो उससे पहले मैं बीच बीच में जैसे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताया था, अब हम बताएंगे पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए, पास्ट को दर्शाता है वॉज वर, ओके, और कंटिन्यूअस को दर्शाता है वर्ब प्लस आईएनजी, ओके। कंटिन्यूअस को दर्शाता है वर्ब प्लस आईएनजी, वॉज वर दर्शाता है पास्ट टेंस को। तो विद सिंगुलर सब्जेक्ट ये हम बता चुके हैं कि किसमें आता है वॉज, किसमें आता है वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर, राइट। अब देखिए ट्रांसलेशन हम कैसे बनाते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, है, हूं, हो शब्द प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है। वहीं पर अगर हुआ है, हुई है, सोया हुआ है, उसने रेड शर्ट पहनी हुई है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर है की जगह था, थी, थे हो जाए, पहना हुआ था, उसने रेड शर्ट पहनी हुई थी, राइट, और वह रेड शर्ट पहन रहा था, वह दिल्ली जा रहा था, वह अपने भाई को पढ़ा रहा था, वह प्रधानमंत्री को एक पत्र लिख रहा था, रही थी, रहे थे, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, राइट। सिंपल कंटिन्यूअस टेंसेज आर द मोस्ट और इंपॉर्टेंट एंड easiest ट्रांसलेशन टू अंडरस्टैंड। तो देखिए, वॉज वर, वह प्रधानमंत्री को एक पत्र लिख रहा था। अब देखिए, इसका रूल हमने ऊपर लिख रखा है, यहां सब्जेक्ट आ जाता है प्लस वॉज वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। तो सब्जेक्ट है वह, ही, रहा मतलब कोई बॉय है, ही, फिर आता है वॉज वर, सिंगुलर है तो वॉज, ही वॉज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना, राइट, और ई हट जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। लास्ट में ई है तो ई हट के आईएनजी लग जाता है, ऐसा कोई भी वर्ब आए। ही वॉज राइटिंग, वो लिख रहा था, अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर। ये देखिए, इसमें पी और एम कैपिटल में आएगा, कैप्स में आएगा, कैपिटल लेटर्स। तो ये हो गया, लेटर उसके हाथ से निकला तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, प्रधानमंत्री को लिखा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये लास्ट में आता है, तो यहाँ टू या फोर लगता है। अगर यहां आ जाए, जैसे ही वॉज राइटिंग द प्राइम मिनिस्टर अ लेटर, तो द प्राइम मिनिस्टर, टू या फोर कुछ नहीं लगेगा, ओके। वे अपने घर पर पढ़ रहे थे, वे अपने घर पर पढ़ रहे थे, तो दे वर स्टडी, पढ़ना आईएनजी लगा दो, स्टडीइंग एट देयर होम, अपने घर पर। मैंने बताया था दे के साथ अपने के लिए देयर आता है, मैंने एक सेशन ये भी बताया था आपको। ही के साथ हिज, शी के साथ हर, आई के साथ माई, अपने के लिए, तो यू के साथ योर। आप अपने घर पर पढ़ रहे थे, यू वर स्टडिंग एट योर होम, तो दे वर स्टडिंग एट देयर होम, ये वाला देयर, THEIR, देयर होम, ओके। अब देखिए कंटिन्यूअस टेंस, ये पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें सिंपल रूल, इसमें कोई ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, बहुत सिंपल रूल है। डेली कम्युनिकेशन में आप मन मन में इंग्लिश बोलें, प्रैक्टिस से इंग्लिश ज्यादा अच्छी आएगी, राइट। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज
वीडियो वॉच करें, एंड तक वॉच करें ताकि आपको इंटरेस्ट आए। ओके, एंड आई एम श्योर कि मेरे सारे स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे हैं वीडियोस को। कमेंट्स भी डालें, आप अपने सजेशंस दें, क्वेरीज दें। तो देखिए, शी वॉज गोइंग, ओके, दे वर लर्निंग, लर्न माने सीखना, वो सीख रहे थे। आई वॉज टीचिंग, ओके, किड्स माने बच्चे, किड्स प्लूरल है तो वर प्लेइंग, ओके। माई मदर वॉज कुकिंग, मदर सिंगुलर है, वॉज कुकिंग। कुछ भी ट्रांसलेशन, दीज आर वेरी सिंपल सेंटेंसेस, दीज आर द सिंपलेस्ट सेंटेंसेस इन इंग्लिश। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये अफर्मेटिव थे। अब अगर नेगेटिव आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने बताया था इज एम आर के बाद नॉट आता है, इसमें सिंपली वॉज वर के बाद नॉट आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट वर, एंड देन नॉट या नेवर, ओके, प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे शी वॉज नॉट कुकिंग एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं, शी वॉज कुकिंग नॉट कुकिंग एनीथिंग, वो कुछ नहीं पका रही थी, राइट। द डॉग्स वर नॉट बार्किंग, बार्क माने भौंकना, बार्किंग इन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स कुत्ते गलियों में नहीं भौंक रहे थे। द बर्ड्स वर नॉट CHIRP, चर्प माने होता है चहचहाना, ING चर्पिंग इन द जंगल, जंगल में पक्षी नहीं चहचहा रहे थे, ओके। तो नॉट नेगेटिव सेंटेंस, बर्ड्स प्लूरल है तो वर, डॉग्स प्लूरल है तो वर, शी सिंगुलर है तो वॉज, ये वेरी सिंपल सेंटेंसेस। अब अगर क्या से हो जाए, क्या वह खाना कुछ नहीं पका रही थी, तो पता है आपको हेल्पिंग वर्ब यहां आ जाएगी, वॉज शी नॉट, वर द डॉग्स नॉट, वर द बर्ड्स नॉट, ओके। ये सब मैं कॉमन रूल आपको बता चुका हूं, ओके। तो यहां पर हम आपको नेगेटिव सेंटेंस और ये बता चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे इंटरोगेटिव 1 और 2, राइट। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, और आप प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक भी कर दीजिए प्लीज। हैव अ गुड डे।